the customer to buying a product. Okay, so basically personal selling is a two-way communication where the seller and the buyer are interacting with each other, and the seller is convincing the customer to purchase the particular product, right? It is a way, personal selling is very much, it is a one of the effective communication tool. Why it is a one of the effective tool? Because here there is a two-way communication. It is not like advertisement, where when we are watching any advertisement, we cannot ask any question from that particular celebrity. कोई सेलिब्रिटी अगर एडवर्टीजमेंट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सेलिब्रिटी को ले लीजिए आप, अगर वो कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, वी कैन नॉट आस्क मल्टीपल क्वेश्चन रिलेटेड विद दैट प्रोडक्ट एट दैट टाइम ओनली. But in the case of the personal selling, because the interaction is at that time, purchase करने के time पर ही interaction हो रहा है, so if you have any question, you can ask about that. So you will get the feedback. अगर कोई confusion है, dilemma वाले situation में हो, तो वो भी तुरंत से solve हो जाएगा, है ना? So personal selling is very much utilized or used in the rural market. The why it is required, why it is used, because of the illiteracy is very high in the rural market, and they are very less dependent on the printed media. Printed media में वो dependent नहीं है. Only 10% of the population they are basically reading newspaper. ठीक है? 32 to 34% they are dependent on television. है ना? तो यहाँ पर जो आपका प्रमोट किया जा रहा है प्रोडक्ट different companies के द्वारा, they can be used the different promotional tool, but the personal selling is more effective because it is providing you result at that time only. जैसे ही आप किसी से भी इंटरेक्ट करते हो, किसी रूरल कंज्यूमर से इंटरेक्ट करते हो, तो उनको करना है या नहीं करना है, it will be decided. So the result is very fast in the personal selling. ठीक है? So personal selling के बारे में क्या होता है, what is the meaning of that, it is clear to all of you? समझ में आया? Yes मैम. मैम आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. आवाज नहीं आ रहा है? That the personal selling is not feasible in rural areas because of various reasons, because of ranging to the scattered population देखा जाए या large number of population देखा जाए. हमें पहले ही पता है कि जो रूरल मार्केट है या रूरल एरियाज है, दैट इज इन अ वेरी डिस्पर्स्ड एंड स्कैटर्ड फॉर्म. तो एक जगह पे 500 लोग भी रह रहे, एक जगह पे 5000 लोग भी रह रहे, एक जगह पे 300 लोग भी रह रहे, 200 लोग भी रह रहे, 1000 लोग भी रह रहे. So in that situation, to do personal selling in every areas in the rural region, it is very difficult, right? So कई बार ऐसा मार्केटर सोचते हैं कि पर्सनल सेलिंग बहुत ज्यादा feasible नहीं है due to the scattered population and the large number of villages in India. लेकिन स्टिल अगर बात किया जाए एक नॉर्मल नेशनल लेवल पर अगर हम बात करें, सो रूरल एरियाज में पर्सनल सेलिंग का यूटिलाइजेशन हाई होना चाहिए, क्योंकि वहां के लोगों को कन्विंस करना इट इज वेरी मच डिफिकल्ट. दे आर वेरी कल्चरली दे आर वेरी मच रूटेड, बहुत ही ज्यादा रूटेड हैं वो. सेकेंड, दे हैव अ वेरी रिजिड बिहेवियर, एंड द अफोर्डेबिलिटी रेट इज ऑल्सो डिफरेंट. अफोर्डेबल जो है वो भी उनका आपको पता है कि दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड ईच एंड एवरी आइटम व्हाट अर्बन पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग. ठीक है? जस्ट लीव द एक्सेप्शनल केस में कन्वीनियंस गुड्स आ जाएगा. कन्वीनियंस गुड्स तो आपके हर एरियाज में उसको कंज्यूम किया जाता है, राइट? तो लेकिन यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी हो गया, आपका डाबर हो गया, पतंजलि भी ने भी अभी शुरू कर दिया है रिसेंटली, रूरल एरियाज में स्टार्ट कर दिया उन्होंने फोकस करना. तो जितने भी एफएमसीजी गुड्स की जो कंपनीज हैं, बेसिकली दे अडॉप्टेड दिस स्ट्रैटेजी ऑफ पर्सनल सेलिंग. लेकिन पर्सनल सेलिंग में कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है, दैट इफ यू आर हायरिंग अ सेल्स पर्सन, दैट पर्सन इज अनेबल टू डील विद द रूरल कंज्यूमर. ठीक है? अगर वो रूरल कंज्यूमर के साथ डील ही नहीं कर पाएगा, तो सेल करना बहुत ही मुश्किल होगा उस पर्सन के लिए. ठीक है? सो वी रिक्वायर्ड अ स्किल्ड पर्सन and that person have proficiency in the local language. ठीक है? अगर हम एक एग्जांपल में बिहार लेते हैं, तो बिहार में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर मैथिली बोला जाता है, जहां पर भोजपुरी बोला जाता है, जहां पर मगही बोला जाता है, अंगिका बोला जाता है. देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस, राइट?
And if we'll go to the remote areas, we are able to analyze that some of the people are not able to get the words in English or Hindi. So it is better to use their local language to influence them. तो यहाँ पर कुछ वही सारे reasons दिए हैं कि जब सेल्स पर्सन को हम हायर करते हैं जो कि गुड्स को रूरल एरियाज में प्रॉपरली सेल कर पाए, तो उसके लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. फैमिलैरिटी विद द रूरल एरियाज, और आपको पता होगा कि कुछ कंपनीज जो है वो रूरल एरियाज के लोगों को ही जॉब दे रही हैं इसके लिए. ठीक है, जिसको भी आपने हायर किया है वो रूरल एरियाज में पहले रहा हो या पहले गया हो या फिर वहां कहीं रहने वाला हो. ये चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि जो पर्सन ज्यादा फैमिलियर रहेंगे रूरल रूरल एरियाज से, रूरल पीपल से, उनके लिए कन्विंस करना उतना ही बेहतर होगा. ठीक है, एक कनेक्शन बन पाएगा रूरल पीपल और रूरल जो सेल्स पर्सन है उनके बीच में. ठीक है, सो एक अगर कोई सेल्स पर्सन अगर फैमिलियर नहीं है तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा कंपैरेटिवली द पर्सन हु इज नॉलेजेबल एंड हु हैव आइडिया अबाउट द रूरल एरियाज. ठीक है, तो फैमिलियरिटी यानी कि जान पहचान रूरल एरियाज के बारे में, रूरल लोगों के बारे में उनकी होनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए समथिंग विच इज वेरी न्यू. सेकेंड वन इज प्रोफिशिएंसी इन द लोकल लैंग्वेज विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका लोकल लैंग्वेज में फ्लुएंसी होनी चाहिए. ठीक है, स्किल होना चाहिए आपका. और आपने देखा होगा कि आजकल एडवर्टीजमेंट दैट इज आल्सो कमिंग इन सम पर्टिकुलर local languages like Bhojpuri में भी आजकल advertisement आता है. Why it is happening? Because they are targeting to those people, yeah, to those area where the people are speaking Bhojpuri, so they are able to get those votes. Next one is acquaintance with the rural folks यानी rural consumer. ठीक है, रूरल पीपल जो हैं अगर आप देखिएगा so they will pay attention to those people who are of that particular village, या they are like to talk to that person. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्ट्रेंजर से, ऐसे तो नॉर्मली भी पीपल आर नॉट टॉकिंग टू द स्ट्रेंजर्स. तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि इट इज अ वेरी कॉमन टेंडेंसी अमॉन्ग द रूरल पीपल दैट दे ओनली पे अटेंशन टू दूस पीपल whom they can consider as a part of the social group. यानी जो उनको लगता है कि अपने गांव के हैं. आपने अपनी फैमिली या फिर अपने विलेजेस में भी देखा होगा, इवन मैंने भी अपने विलेज में देखा ये चीज कि when I went to that place, the people who knows my parents or definitely they like to talk to us, right? लेकिन यही चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो सेल्स पर्सन हो अगर बेहतर होगा अगर वो उसी रूरल एरिया या उसी रूरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हो. जैसे अगर एग्जांपल हम लोग नालंदा डिस्ट्रिक्ट ले लें तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी विलेजेस आते हैं वहां का ही अगर सेल्स पर्सन है so that person is better to sell the product and that person is able to convince the rural people. ठीक है, इफ द पर्सन इज ऑफ द छपरा डिस्ट्रिक्ट, छपरा के एरिया में जितने भी आपके विलेजेस है वहां के एरियाज में वो एबल होगा या फिर वो सेल कर पाएगा प्रोडक्ट को. ठीक है, नेक्स्ट वन इज बी परसुएसिव. परसुएसिव होना चाहिए. डोंट यूज द पुश स्ट्रैटेजी फॉर दैट. मतलब परसुएट कीजिए उनको, आप इन्फ्लुएंस कीजिए अपने वर्ड से. ठीक है, उनको समझा दीजिए. जस्ट टेल द राइट थिंग्स एंड जस्ट टेल द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट्स. इफ यू आर सेलिंग 2 or 3 प्रोडक्ट्स, जस्ट clear everything in front of that person, but don't try to force that person to purchase that product. ठीक है, किसी पर्सन को आप फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं नहीं सामान आप खरीद ही लो, ये सामान खरीद लो, ये पॉसिबल नहीं है. ऐसे भी मार्केटिंग में कंज्यूमर्स जो होते हैं दे आर किंग ऑफ द मार्केट, राइट? कंज्यूमर मार्केट का राजा है. इट विल स्टार्ट विद द कंज्यूमर. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मार्केट कंज्यूमर से शुरू होता है, खत्म भी कंज्यूमर्स पे ही होता है ना? तो ऐसे केस में हम कभी भी कंज्यूमर को फोर्स नहीं कर सकते. लीगल राइट भी है उनके पास. एज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग दे हैव राइट टू चूज. सो यू कैन नॉट फोर्स दैट पर्सन कि आप ये खरीदो वो खरीदो. यू कैन परसुएट, you can tell the benefits, you can tell about the features of the product, but you cannot push that person to purchase the product, right? और अगर आप उनको ज्यादा पुश करोगे प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो फ्रस्ट्रेशन होगा, फेथ खत्म हो जाएगा. इफ दे आर बेसिकली ट्रस्ट ऑन यू, दे आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट ऑन यू इन लेटर टाइम. यानी आगे बढ़ के हो सकता है आगे चल के वो आपके ऊपर भरोसा ना करे, रिलेशंस खराब हो, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज आज हम लोग करते हैं एक टॉपिक मैंने नया सोचा है आज आप लोगों के लिए, एंड दैट इज ई चौपाल. पढ़ा है क्यों?
what are the challenges in rural market, that is clear है? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए let's start with the new topic and that is e-Choupal. ITC e-Choupal. What is the full form of ITC? What is the full form of ITC? Right, Empirical Tobacco Company. ITC, Empirical Tobacco Company. So ITC e-Choupal, write about it. I'm explaining कि ये है क्या. सारे बच्चे क्या? ITC e-Choupal. Everyone turn on your camera. Every student turn on your camera. So let me tell you small. I am just going to give you a small introduction about that. What is basically ITC e-Choupal is. So e-Choupal जो है electronic चौपाल जो है, it is basically a part of the technological development in the rural areas. So ITC e-Choupal जो है, they are basically making a kiosk. एक तरीके का kiosk, एक मशीनरी होगा जो आपके ऑनलाइन शॉपिंग में, वेदर फोरकास्टिंग में, ठीक है, एडवाइजरी फॉर द फार्मर्स के लिए वो हर जगह पे सेट किया गया है. वो एक कियोस्क है, जैसे एटीएम्स होते हैं वैसे दैट इज अ कियोस्क एंड इट इज सेट इन द सो मेनी विलेजेस टू use those kiosks for these various facilities. Like for online shopping करना चाहते हो तो कर सकते हो आप चाहो तो वहां पर वेदर फोरकास्ट होता है, ठीक है, वेदर फोरकास्ट, फिर इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द क्रेडिट, इंफॉर्मेशन एडवाइजरी फॉर द क्रॉप एंड फार्मिंग. So all these things are basically in this ITC e-Choupal. So अगर हम कंटेम्प्रेरी इंडिया की बात करें तो आजकल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन वी ऑलरेडी नोज अबाउट इट, ठीक है. सो जो प्रोसेस है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, मतलब रिसर्च सेंटर्स टू फार्मर, यानी कि जो रिसर्च सेंटर्स, यानी कि जो जियोलॉजिकल जो आपके बहुत सारी बोल सकते हैं ना कि जियोलॉजिकल जो इंफॉर्मेशन होते हैं रिलेटेड विद द वेदर्स एंड ऑल, वो सारे इंफॉर्मेशन जो है वो रिसर्च सेंटर्स से फार्मर की तरफ के पास कैसे पहुंचे, इसके लिए इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है. और ये जो है आपका e-Choupal जो है, ये प्रोसेस है टू फैसिलिटेटिंग द वाइड रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड एडवोकेसी सर्विसेज एंड for the farmers or for the rural areas, ठीक है. So जो आपका ITC जो है, that is a part of the ICT in short, ठीक है, Information and Communication Technology. So ITC जो है वो क्या काम करता है, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि this is working as and providing a information, जो मैंने आपको पहले भी बताया थोड़ा शॉर्टकट में. इसको लिख लो कि what is concept of e-Choupal. लिखिए इसके बारे में थोड़ा लिखिए. चौपाल का मतलब क्या होता है, किसको पता है? तो चौपाल का मतलब होता है जहाँ विलेज पीपल आर मीटिंग टू विद ईच अदर. जैसे शाम के टाइम पे लोग एक जगह पे जमा होते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. सो उसका मतलब होता है चौपाल, जहां पर द पीपल आर सिटिंग टुगेदर एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द वेरियस थिंग्स, दे आर टॉकिंग अबाउट द वेरियस टॉपिक्स, राइट. So the same theme is with the e-Choupal as well, but the way is totally based on the technology, ठीक है. So the conventional तरीके से बिल्कुल हट करके ये एक टेक्नोलॉजिकल बेस्ड आपका तरीका है और जिसको इनिशिएट किया है, स्टार्ट किया गया है ITC के द्वारा, ठीक है. तो ये एक तरीके से जहां पर 5-10 लोग बैठते हैं, उन लोगों का आपस में जो कम्युनिकेशन होता है, उसको जब इन्होंने e-Choupal में ट्रांसफर किया तो एक तरीके से इट बिकम द फॉर्मल मार्केट, एक फॉर्मल मार्केट में कन्वर्ट कर दिया, जहां पर फार्मर से रिलेटेड मल्टीपल, मतलब फार्मिंग से रिलेटेड मल्टीपल आपकी फैसिलिटीज है जो मैंने बताया आपको. और उसके अलावा यू हैव ऑप्शन टू सेल योर ग्रेन्स वाया यूजिंग दैट e-Choupal टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर आपके ग्रेन्स वगैरह जो हैं, जो आप मार्केट एरियाज में सेल करते हो, वो आप e-Choupal के थ्रू भी सेल कर सकते हो, ठीक है. सो एक वर्चुअल मार्केट प्लेस है which is मतलब एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जैसे हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, लाइक दैट ओनली द रूरल पीपल आर एबल टू यूज दिस प्लेटफॉर्म. एंड दिस इज अ वर्चुअल मार्केट प्लेस जहां पर इंटरेक्शन आपका होगा इंटरनेट लिंक्ड कंप्यूटर, और यहाँ पर आप परचेजर वगैरह से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे लिंक हो सकता है और बात कर सकते हो और अपने ग्रेन्स को भी सेल कर सकते हो. तो ये एक वेब मतलब वेबसाइट बेस्ड इनिशिएटिव है जो कि ITC लिमिटेड के द्वारा लिया गया है. और इसमें
ये क्या क्या चीजें करती हैं, ये क्या क्या चीजें करते हैं, इसको लिखो, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखो तो। The eChopal is a unique web-based, unique web-based initiative, unique web-based initiative of ITC Limited, of ITC Limited, ब्रैकेट में लिखिएगा, नहीं रहने दीजिए, बस यही लिखिए, ITC Limited, offering farmers required, offering farmers required, offering farmers required information, information, comma, products and service. The eChopal is a unique web-based initiative of ITC Limited, offering farmers required information, products and services they need to enhance. मैंने बताया था ना, ये इंफॉर्मेशन आपके फार्मिंग से रिलेटेड भी है। अगर जैसे कि आपको एक्सपर्ट से बात करने का मौका मिलेगा, दे विल टेल यू, दे विल सजेस्ट यू अबाउट द न्यू फार्मिंग मेथड्स, राइट। तो जैसे अभी आप इंडिया में देख रहे हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिमांड कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है। इवन द पीपल एंड द हेल्थ कॉन्शियस पीपल आर आस्किंग फॉर द ऑर्गेनिक फूड इन द मार्केट, राइट। इवन आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द increase in knowledge among the farmers or among the people, they are able to do their farming on the terrace, ये सब चीजें कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजें कहाँ से पता लग रही है? So it is thanks to internet that we are getting such kind of information. But for the urban people it is very easy to access it, बहुत easy है access करना, है ना। But rural areas में ये बहुत ही मुश्किल है। तो इसी वजह से जो ITC eChopal है, इसको लाया गया है। तो द eChopal लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक, offering farmers Yes, ma'am. required information, comma, sorry, products and services, products and services they need to enhance, they need to enhance, enhance मतलब बढ़ाना, ठीक है। need to enhance farm productivity, farm productivity का मतलब क्या होता है, what is the meaning of, आप एक कट्ठा जमीन, जो हमारे यहाँ हिंदी में बोलते हैं, एक कट्ठे जमीन में अगर आपने मान लीजिए आपने 50 केजी राइस को मतलब फार्म किया या उगाया, है ना। और अगर उसी एक कट्ठे में अगर आप 100 केजी जब उग रहा है, फार्मिंग हो रही है, ठीक है, क्रॉप्स मतलब क्रॉप जो क्रॉपिंग है वो उसके थ्रू 100 केजी आपको ग्रेन्स मिल रहा है, तो उसको कहेंगे इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। with the same resources, if your production will be increased, that is increase in the productivity, and because of increase in the productivity the cost of the goods will be reduced, ठीक है। तो यहाँ पर इस eChopal के थ्रू आपको यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। products and services they need to enhance farm productivity, improve farm gate price realization, improve farm gate price realization and cut transactions cost, and cut transactions cost, and cut transaction cost. So जो eChopal है ये वेबसाइट बेस्ड इंटरनेट बेस्ड एक इनिशिएटिव है जो ITC के द्वारा, इंपेरिकल टोबैको कंपनी लिमिटेड के द्वारा लिया गया है। नाउ द क्वेश्चन आई एम आस्किंग, व्हाई लिमिटेड का मतलब क्या हुआ, लिमिटेड का मतलब क्या हुआ क्लास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेड हियर, ITC लिमिटेड क्यों है? हाँ बोलो, मतलब कॉमन सेंस वाला भी आंसर नहीं आता है। प्राइवेट है इसलिए लिमिटेड है, पब्लिक कंपनी आपने बताया, पब्लिक कंपनी, एग्जैक्टली पब्लिक कंपनी, मैंने ही पढ़ाया बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, इट इज अ पब्लिक कंपनी एंड इट इज बेसिकली इशूइंग द शेयर इन द मार्केट, राइट। शेयर इनका मार्केट में पब्लिक को आता है, मिलता है, सेल परचेज सब कुछ कर सकते हैं, दैट्स व्हाई। सो जो ITC लिमिटेड है ये ऑफर करती है, इंफॉर्मेशन देती है आपके फार्मर्स को, प्रोडक्ट और सर्विस की प्रोडक्शन को कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, फार्म गेट प्राइसेस, हाउ यू आर एबल टू सेल द फार्म या फार्म क्रॉप्स इन आउटसाइड मार्केट, ठीक है।
और फार्मर्स जो हैं दे कैन ऑल्सो एक्सेस, इसको भी लिखिए अगर लिखना चाहते तो यू कैन राइट दैट फार्मर्स कैन ऑल्सो एक्सेस द लेटेस्ट लोकल ग्लोबल इंफॉर्मेशन ऑन वेदर, यानी कि वेदर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगा, वो आपको फार्मर्स को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साइंटिफिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस, सो साइंटिफिक farming practices जो है that can be also possible in village itself, so that kind of advisory and support can also provided through the ITC। ठीक है, जो सर्विसेज है वो वेब पोर्टल में डिफरेंट लैंग्वेजेस पे है, याद रखिएगा इट इज अ बेसिकली अ वेब पोर्टल। ठीक है, पोर्टल है, आप कभी भी ITC चौपाल डालिएगा, यू आर एबल टू सी द पोर्टल। ठीक है, so पोर्टल पे डिफरेंट लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ द पर्सन वांट टू सी दोस इंफॉर्मेशन इन भोजपुरी, दैट पर्सन इज एबल टू सी दैट। if any person, if any farmer want to see those information in Tamil, so that person is also able to see the information in that language। ठीक है, so they have multiple or various languages which is available in this ITC web portal। और उसके अलावा दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू अ वेरी हाई क्वालिटी फार्म इनपुट्स। तो मैंने आपको बोला था कि ऑनलाइन भी आप शॉपिंग कर सकते हो फार्मिंग का, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको ग्रेन खरीदना है, मतलब कोई भी बोल सकते सीड्स वगैरह परचेज करना है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, कोई भी फार्म इनपुट को परचेज करना है, सो यू आर एबल टू परचेज इट वाया दैट पर्टिकुलर पोर्टल, as well as that inputs are going to be provided to your doorstep, यानी आपको अपने घर पर ही बैठे बैठे वो सारे के सारे सामान जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, इससे आपकी दो चीजों का बहुत ज्यादा फायदा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम सेव होगा, क्योंकि फार्मर्स जो हैं बहुत ज्यादा बिजी उनका शेड्यूल होता है, मॉर्निंग टू इवनिंग दे आर इन देयर फार्म, राइट, इन द सीजन। तो ऐसे सिचुएशन में आपका टाइम सेव होगा, आपको दूर तक ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, कन्वीनियंस होगा आपके लिए ये। और तीसरा, ये बहुत ज्यादा आपका कॉस्ट सेविंग अप्रोच भी है, यानी बहुत एक्सपेंसिव आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है, इनपुट जो फार्मिंग के लिए जो इनपुट्स की जरूरत है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। ठीक है, सो देयर आर मल्टीपल और वेरियस फैसिलिटीज और एडवांटेजेस फॉर परचेजिंग द इनपुट या फार्म इनपुट्स फ्रॉम द ई-चौपाल, राइट। और एक तरीके से आपका जो ई-चौपाल है वो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसमें एक इंटरनेट एक्सेस है, एक कियोस्क टाइप का है, यहाँ पर तो इन्होंने डेस्कटॉप कहा है, बट इट इज अ काइंड ऑफ अ स्मॉल कियोस्क व्हिच एनीवन कैन यूज, राइट, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसके अलावा इट इज हाउस्ड इन अ स्मॉल रूम कॉस्टिंग अंडर 3 लाख टू सेटअप एंड अबाउट 10,000 एनुअली टू मेंटेन। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, मतलब ये जो सेटअप है इसका क्या कॉस्ट है ये बताया जा रहा है। तो इसका जो कॉस्ट है, टोटल ओवरऑल जो इसका कॉस्ट पड़ता है एक सेटअप करने में, ये लगभग 3 लाख रुपए लगता है इसको प्रॉपर्ली सेटअप करने में, इस पर्टिकुलर कियोस्क को 3 लाख रुपीस, और 10,000 हर महीने इसको मेंटेन करने के लिए लगता है। और जो ई-चौपाल है ये आपके डेली नीड्स आइटम को भी मतलब हेल्प करता है, जो डेली नीड्स आइटम जो ITC के द्वारा FMCG प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे क्लासमेट्स का कॉपी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ITC, है ना। तो यहाँ पर जो ई-चौपाल है वो आपको डेली नीड्स वाले जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो ITC के द्वारा बनाए जाते हैं वो भी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको स्टार्ट कब किया गया, व्हेन इट वाज स्टार्टेड, सो इट वाज स्टार्टेड इन 2000 में इसकी शुरुआत हुई, ई-चौपाल की शुरुआत हुई। और ये जो है इसका ई-चौपाल जो है सर्विस जो है अभी फिलहाल ये कितने लोगों को सर्विस दे रहा है, अराउंड 40 लाख फार्मर्स को दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस। एंड लगभग ये मतलब सारे उन फार्मर्स को जो सोयाबीन, कॉफी, व्हीट, राइस, पल्सेस, ये जितनी भी चीजों की खेती करते हैं उन सबको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। और लगभग कियोस्क कितने हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर बात किया जाए तो लगभग 6450 कियोस्क जो है, 6450 जो कियोस्क है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगे हुए हैं। ठीक है, अलग अलग विलेजेस वगैरह एरियाज में। और लगभग 8 स्टेट में, अभी तो ऐसे बात किया जाए 8 स्टेट में, एक बार देखना रिसेंटली शायद कुछ और भी स्टेट्स इंक्रीज हुए हैं। 8 स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड एंड तमिलनाडु। सो इन दीज 8 स्टेट्स दीज कियोस्क आर सेट। ठीक है, और लगभग 6450 कियोस्क लगे हुए हैं।
40 लाख से ज्यादा फार्मर्स को इन्होंने बेनिफिट दिया है बाय प्रोवाइडिंग द एडवाइजरी एंड दूस फार्मर्स हु आर एंगेज्ड इन ग्रोइंग द सोयाबीन, कॉफी, व्हीट, राइस, पल्सेस। अच्छा, कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कौन से स्टेट में होता है कॉफी? कॉफी बीन्स, कॉफी नहीं, कॉफी बीन्स सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? खेती सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है? केरला मैम। असम में, असम का तो टी फेमस है बेटा। केरला और तमिलनाडु। इट इज बेसिकली सबसे ज्यादा कर्नाटका में होता है, कर्नाटका में होता है, कर्नाटका। ठीक है, याद रखते हैं ना, वही मैंने बोला। चलिए, सो इट हैज फ्यूचर प्लान। अभी फिलहाल जो आईटीसी का फ्यूचर प्लान है, इट इज टू कवर अराउंड 1 लाख विलेजेस। ठीक है, अभी तो ये 40 लाख यानी 40,000 विलेजेस के अराउंड। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2-3 मैंने आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल टर्म्स में इंफॉर्मेशन दिया है। पहला कि 40 लाख विलेजेस तक इन्होंने अभी तक ये फैसिलिटी ऑफ ई चौपाल प्रोवाइड कर दिया है। 40 लाख फार्मर्स, 40,000 विलेजेस तक गया है ये, 40,000 विलेजेस तक ये गया है। और 40,000 विलेजेस ये कौन कौन से स्टेट्स में है? तो 40,000 विलेजेस इन द 8 स्टेट्स, 8 राज्य में ये है। और इनका कियोस्क कितना है? 6450, 6450 कियोस्क जो हैं ये आपके लगाए गए हैं इन 8 स्टेट में। और फ्यूचर प्लान आईटीसी का यही है, it has future plan to cover 1 lakh villages, 1 लाख villages और 1/6 of rural India within a decade। यानी कि ये लगभग इनका जो प्लान है 10 साल में कि लगभग ये 1 लाख विलेजेस तक पहुंच जाए। और अभी इनके पास 40,000 विलेजेस है, 40,000 विलेजेस तक ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब यूनिक फीचर्स क्या है ई चौपाल का? यहां तक सबको समझ में आया? सबको क्लियर हुआ? एवरीवन? तो ई चौपाल एक तरीके से एक वेब पोर्टल है, ठीक है, जो इंटरनेट के थ्रू चलेगा। ऑब्वियसली वेबसाइट है, पोर्टल है, तो ऑब्वियसली इंटरनेट के थ्रू चलेगा, जिसके थ्रू फार्मर्स जो है वेरियस इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द फार्म, रिलेटेड विद द वेदर, रिलेटेड विद द आईटीसी प्रोडक्ट वो एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, आईटीसी जो है अभी तक 40,000 विलेजेस में जा चुका है, 40 लाख विलेज फार्मर से ज्यादा को उन्होंने बेनिफिट दिया है। 6450 इनके पास कियोस्क है। उसके अलावा अभी इनकी प्लानिंग है 1 लाख बेसिकली विलेज तक पहुंचने की। समझ में आ गया? ठीक है, वेरियस लैंग्वेजेस में ये पोर्टल एक्सेसिबल है। आपका जो भी डायलेक्ट या आपका जो भी लोकल लैंग्वेज है, यू आर एबल टू एक्सेस दैट। अब लोकल लैंग्वेज में भी एक स्ट्रीम है, जो ऑफिशियल लोकल लैंग्वेजेस है उनकी बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, यूनिक फीचर्स ऑफ ई चौपाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो इंडियन एग्रीकल्चर जो हैं उनका मतलब ये कह सकते हैं कि जो ई चौपाल मॉडल है ये स्पेशली ऐसा डिजाइन किया गया है कि विच इज एबल टू टैकल द पोस्ट बाय यूनिक फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। यानी कि जो भी चैलेंजेस आपके इंडियन एग्रीकल्चर में लोग फेस करते हैं, फार्मर्स फेस करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इसको डेवलप किया गया है। और हमारा जो फार्मिंग है दैट इज वेरी फ्रैगमेंटेड एज वेल एज वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है। बहुत सारे इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फार्मर्स जब क्रॉपिंग जब होता है, हार्वेस्टिंग होता है, धान को जब हम काटते हैं फिर उसको सेल करते हैं जब मार्केट में, मल्टीपल इंटरमीडियरीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब मल्टीपल मिडिल मैन होते हैं तो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है वो आपके प्रोडक्ट का लो हो जाता है और मार्केट में वो हाई प्राइस में सेल हो रहा होता है, क्योंकि मार्जिन बढ़ जाते हैं ना, मार्जिन आपके बढ़ जाएंगे, जितने मिडिल मैन उतना ज्यादा मार्जिन, राइट। और जो एग्जैक्ट और जो फेयर प्राइस मिलना चाहिए फार्मर्स को वो नहीं मिल पाता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखते हुए आईटीसी ने इस बेसिकली इनिशिएटिव को स्टार्ट किया, इनिशिएटिव लिया। उसके अलावा एक विशियस साइकिल होता है, जो मैंने आपको बताया था। एक विशियस साइकिल का मतलब एक बोल सकते हैं ना कि एक ऐसा चक्र है जिसमें अगर कोई फंस गया तो वो उसको कोई बेनिफिट होने वाला ही नहीं है, वो एक ऐसा साइकिल है। तो एक विशियस साइकिल में जो ट्रैप्ड है फार्मर वो बाहर निकल पाए, इसी के लिए ई चौपाल को लाया गया है। तो ई चौपाल मैंने आपको पहले भी बताया था कि ई चौपाल डायरेक्टली लिंक करता है फार्मर्स को प्रोक्योरमेंट के लिए ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाइक सोयाबीन, व्हीट, कॉफी। ठीक है, और ये जितनी भी कॉमोडिटीज हैं, ये जितनी भी कॉमोडिटीज आप जो भी उगा रहे हैं, जो भी कॉमोडिटी है आपकी, चाहे वो
फूड क्रॉप हो या फिर नॉन फूड क्रॉप हो। ये तो पता होगा व्हाट इज फूड क्रॉप एंड व्हाट इज नॉन फूड क्रॉप। क्लास, आई एम हाँ आस्किंग मैम। समथिंग। Food crop is like wheat, rice, soya bean, coffee beans, sugar cane. All these are basically food crops. Rubber, jute, ठीक है, इंडिगो, ये जितनी चीजें हैं ये नॉन फूड क्रॉप है क्योंकि इनको हम खाते नहीं है, कंज्यूम नहीं करते। ठीक है, रबड़ को खाते हो क्या? ओके, सो ई चौपाल जो है वो आपके मंडी से आपको डायरेक्टली कनेक्ट करता है, मिडिल मैन को रिमूव करता है पूरे प्रोसेस में। चलिए, नेक्स्ट वन इज बेनिफिट्स ऑफ ई चौपाल। सो आई गेस बेनिफिट्स ऑफ ई चौपाल तो सबको पता लग ही गया होगा अभी तक क्या होगा। हायर प्रॉफिट इन मार्जिन टू द फार्मर्स, पहला बेनिफिट हायर प्रॉफिट ऑफ मार्जिन टू द फार्मर्स। प्रॉफिट मार्जिन का बेनिफिट होगा फार्मर को। इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी विद द इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स जो हैं उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन दिया जाएगा उनसे बेनिफिट होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ITC increase trust and fairness. ITC increases trust and fairness. ठीक है, क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर जो होगा सेलिंग, परचेजिंग और ये सारा ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, और फार्मर्स का हायर कंट्रोल होगा अपने क्रॉप्स के सेल पर। हाई फार्मर्स का जो रोल है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब हो रहा है। नेक्स्ट लिखिए, कि it is basically responsible और for improving the crop quality, क्रॉप की क्वालिटी को भी इंप्रूव करने में ये हेल्प करेगा, which is helpful for the competitive environment. It is helpful for the competitive environment. ठीक है, ऐसे still this initiative is somehow with providing benefits, but still there are so many things which is not available in the rural areas, like the lack of infrastructure. अभी भी बहुत सारे से villages हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वहां पर इंटरनेट और इसको प्रॉपरली एक्सेस करने का चांस भी उतना ही रिड्यूस हो गया है ना। तो इलेक्ट्रिक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत जो है, इट इज अ वन ऑफ द चैलेंज फॉर ऑपरेटिंग द ई चौपाल। ठीक है, समझ में आया? और अभी जो ये कंप्यूटर्स जो यूज हो रहे हैं ई चौपाल के लिए, और कहीं कुछ कुछ जगह पे तो कियोस्क बनाए गए हैं, कंप्यूटर्स वगैरह वहां पर रखे गए हैं, वहां पर उसका यूटिलाइजेशन मल्टीपल अदर पर्पसेस के लिए भी हो रहा है। जैसे कि स्कूल्स, अगर कोई नियर बाय स्कूल वगैरह है तो उस स्कूल के बच्चों का रिजल्ट प्रिंट आउट वगैरह के लिए भी उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें भी विथ दिस ई चौपाल के साथ साथ आपके अदर जो फंक्शंस हैं वो भी थोड़े से टेक्नोलॉजिकल बेस्ड हो रहे हैं। जैसे पहले हैंड रिटन रिपोर्ट कार्ड्स जो बन रहे थे वो अब थोड़े प्रिंटेड फॉर्म वगैरह में बन रहे हैं। तो ये बेनिफिट्स कुछ है, कुछ चैलेंजेस भी है। प्रिंसिपल क्या है ई चौपाल का? व्हाट इज द प्रिंसिपल? अच्छा, प्रिंसिपल में AL मत लगा देना, PLE है। प्रिंसिपल ऑफ द ई चौपाल, क्या क्या प्रिंसिपल है इसका? प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ द ई चौपाल, इसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट। Yes, ma'am. Everyone, this point is clear because in the next class I am going to start with this topic only. ई चौपाल से शुरू करेंगे, फिर ताराहाट बताना है और चौपाल सागर बताना है। चौपाल सागर, ताराहाट और ई चौपाल। ई चौपाल में मैंने बहुत बेसिक्स बताया है, अभी आपको मैं इसको और भी डिटेल में बताऊंगी कि और भी क्या क्या फंक्शंस हैं। ताराहाट भी बताऊंगी और चौपाल सागर। चौपाल सागर इज अ मॉल, रूरल मॉल। ठीक है, जैसे आप लोग PNA मॉल जाते हैं तो ये अर्बन में मॉल है एंड दैट इज अ रूरल मॉल। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दैट एज वेल। Let me tell you that so many online platforms जो हैं like Amazon and Flipkart, they started selling their product in rural areas as well. ठीक है, रूरल एरियाज में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। बहुत सारे रूरल एरियाज को उन्होंने कवर कर लिया, खासकर जो कि डिस्ट्रिक्ट के बहुत नियर बाई है और जो सेमी अर्बन के बहुत नियर बाई है।
जैसे कि सेमी अर्बन की बात में करूं तो जैसे एक जगह है, कोई भी जगह ले लो, कोई बच्चा है जो अनम्यूट है, म्यूट करो, ठीक है। तो उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि अभी कौन कौन से बिहार में रीजन्स हैं जहां पर ऑनलाइन अभी परचेजिंग हो रहा है प्रोडक्ट का, ठीक है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे एक्सेस कर पा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, just wait for a minute, I'm taking